Good morning, friends. Today we are going to start our topic, which is money and credit. ठीक है, which is in your social science book economics chapter number 3. I want to tell you something about money and credit. Now, first thing which comes to in our mind is what is money. ठीक है, what do you mean by money? First of all, before reading money and credit, we should know that what is money. See, money is medium of exchange. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. इट मीन्स दैट कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अपन मार्केट जाते हैं, मार्केट से अपन कोई भी चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हमें उनको क्या देना पड़ता है, व्हाट वी गिव हिम मनी, ठीक है. उस पैसे से ही अपन जो चीज़ है वॉट एवर वी वांट वी कैन टेक फ्रॉम मनी, ठीक है, मिल जाती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, खरीदना और बेचना. नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज. जो मनी है दैट हैज़ बिकम अ वेरी लार्ज पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ. आज हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, पैसा, ठीक है. पैसे से अपन इजीली ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं. जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं विच आर मेड इन मनी, ठीक है, आर वेरी ईजी. नेक्स्ट इज कि look around you and you would easily be identify several transactions involving money in any single day. As you all know कि पूरे दिन एक पूरे दिन में, पूरे 24 घंटों में या एक दिन में तुम देखते हो कि रोज़ाना जो मनी है, पैसा है, उसका कितना लेन देन होता है, ठीक है, एंड एवरी सिंगल डे, ठीक है. पीपल यूज टू बाय थिंग्स, पीपल यूज टू सेल थिंग्स, ठीक है. वॉट दे यूज टू डू मेनी थिंग्स, इंक्लूड मेनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मनी टाइप्स ऑफ थिंग्स. Now can you make a list of these? Suppose you bought a lot of things in your life. Can you make a list of these? No, it is impossible. ठीक है, to make a list of things, whatever the things you have bought and how much money you have spent, it's very impossible. Next, in many of these transactions, goods are being bought and sold. जितने भी transactions ये होते हैं, इसमें क्या होता है, जो goods हैं that are being sold and bought. Now sold and bought means कि गुड्स खरीदे जाते हैं और गुड्स क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है. दोनों चीज़ें होती है. नाउ इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेज भी होती हैं एक्सचेंज विद मनी. सपोज यू वांट एनी काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है, एनी काइंड ऑफ लाइक हॉस्पिटल सर्विस, लाइक मेडिकल सर्विस, टीचिंग सर्विस, ठीक है. तो दिस ऑल विल बी बाय द यूज ऑफ मनी, पैसे से ही आएगा. इन मैनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट आई प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. सेकेंड थिंग इज दैट सपोज यू वांट टू बाय समथिंग, ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको ये बोला कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव मी दिस, आई विल पे यू मनी लेटर, ठीक है. आपने उसको क्या बोला कि मेरे को ये चीज़ दे दो और मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा इन फ्यूचर, ठीक है, कभी भी मेरे पास पैसे आएंगे. ये प्रॉमिस उसको किया है, ठीक है. नेक्स्ट आता है कि हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो मनी में कैसे, हाउ ट्रांजेक्शन्स आर मेड इट इन मनी. द रीज़न इज़ सिंपल. रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि एक इंसान के पास जब पैसा होता है, अगर उसको कुछ भी चाहिए तो वो मार्केट जाकर कोई भी चीज़ लेकर आ सकता है, ठीक है, खरीद सकता है कोई भी चीज़. एक्सचेंज एनी कमोडिटी और सर्विस, कोई भी सर्विस है जो उसको चाहिए, दैट ही और शी माइट वांट. एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट्स. जितने भी जो पेमेंट्स होते हैं, वट एवर द पेमेंट्स, ठीक है, टेक प्लेस ऑलवेज इन मनी. यू कैन नॉट गिव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मनी. आप मनी के अलावा कोई और चीज़ नहीं दे सकते कि आपने कोई और चीज़ दे दी पैसे के अलावा कि भाई तू जूते ले ले, मुझे ये चीज़ दे दे, तू गेहूँ ले ले, मुझे ये चीज़ दे दे, नथिंग, ठीक है. जस्ट ओनली मनी. यू हैव टू गिव ओनली मनी एंड ही विल ओनली एक्सेप्ट मनी, ठीक है, नॉट एनीथिंग एल्स. नाउ देयर एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट. एक्सचेंज द थिंग्स फ्रॉम मनी, ठीक है. जो भी उनको चाहिए दे विल गिव मनी एंड दे विल टेक, उनको मिल जाएगा. नाउ सपोज let me give you one example. Not suppose, let me give you one example. Example है एक shoe manufacturer, that was a shoe manufacturer and one wheat, ठीक है, manufacturer. Now suppose a shoe manufacturer wants wheat, उसको wheat चाहिए, तो he will go to market, ठीक है, he will sell his shoes and he will get money for that and by that money he can go to market and he can buy wheat. वो क्या खरीद सकता है, पैसा खरीद सकता है, ठीक है, easily buy money, पैसे से, ठीक है. अगर इसकी जगह अगर ये ना हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम. इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर है टू डायरेक्टली एक्सचेंज. अगर उसको चीज़ें डायरेक्टली एक्सचेंज करना पड़े इन प्लेस ऑफ मनी, पैसे का यूज़ करे बिना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. कि इफ़ ही वांट वीट, अगर उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए, तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट टू गो टू अ वीट मैन्युफैक्चरर. उसको एक वीट बनाने वाला, गेहूँ बेचने वाले के पास
जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसको ये बोलना पड़ेगा दैट आई वॉन्ट वीट, यू जस्ट गिव मी वीट, आई विल गिव यू शूज़ इन प्लेस ऑफ दैट, मतलब एक्सचेंज, ठीक है, ईच अदर कमोडिटीज़, दोनों की चीज़ों को एक्सचेंज करना। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर के पास जाना पड़ेगा, हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू सेल, जो केवल बेचना ही नहीं चाहे अपनी चीज़ को, बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय द शूज़ इन एक्सचेंज, जबकि उसको शूज़ एक्सचेंज करने के लिए भी वो राज़ी हो जाए, दोनों ईच अदर कमोडिटीज़, ठीक है। एक तो उसके जूते भी खरीद ले और अपने वीट बेचने के लिए भी वो क्या हो जाए, राज़ी हो जाए। नेक्स्ट, दिस इज बोथ पार्टीज हैव टू अग्री, दोनों पार्टीज को क्या होना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि दोनों ही राज़ी होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए। नाउ व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, एक इंसान की इच्छा है कुछ बेचने की सामने वाले को, तो सामने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए कि जो चीज़ उसको मिल रही है उसको वो क्या खरीदे, ठीक है, दोनों की एक दूसरे की कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए। नाउ वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक एसेंशियल फीचर, इसका मतलब है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का कि थिंग्स आर सोल्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है, बिना किसी पैसे की यूज़ के। इसी में एक चीज़ और आती है बार्टर सिस्टम, इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने BARTER बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि इन विच मनी दैट इज नो यूज ऑफ मनी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मनी, पैसे के अलावा किसी और चीज़ का यूज़, लाइक कुछ भी आप दे सकते हो बिना पैसे का इसमें यूज़ किए, इन प्लेस ऑफ मनी, ठीक। गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ मनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। What are the modern forms of money? Now, what are the modern forms of money? See, paper money, paper notes, and coins. These are modern forms of money. Earlier, what used to have? We have seen that money is something that act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins जब नहीं आए थे उससे पहले a variety of things were used. Like कैसे, पहले के लोग क्या यूज़ करते थे विदाउट, अगर उस टाइम पेपर मनी, तो पेपर नोट्स तो था ही नहीं, कॉइन्स तो था ही नहीं, तो लोग यूज़ करते थे कैटल, ठीक है, कैटल यूज़ करते थे, मनी पैसे की जगह कैटल यूज़ करते थे। उसके अलावा दे यूज़ ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स यूज़ करते थे, प्लस दे यूज़ कॉइन्स ऑल्सो। उसके बाद क्या आगे धीरे धीरे कॉइन्स आगे, जो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, इन चीज़ों का यूज़ होने लगा इन प्लेस ऑफ मनी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस पेपर कॉइन्स एंड नोट्स। किस चीज़ के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, कि सपोज इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर, अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो उस टाइम ये तो था नहीं, पेपर नोट्स कॉइन्स तो थे नहीं, ठीक है, लोग क्या यूज़ करते थे, या तो कैटल यूज़ करते थे, तो ये उनको कैटल दे दिया और आपने कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट करेंसी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, और ये दोनों चीज़ें जो है ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। ये इन दोनों चीज़ों को RBI के थ्रू अपने इंडिया के अंदर लाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इशू कौन करता है इन दोनों चीज़ों को, पेपर नोट्स और कॉइन्स को? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न करेंसी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, अनलाइक द थिंग्स दे वर यूज्ड एज मनी अर्लियर। मॉडर्न करेंसी जो है, ये जो करेंसी है किसी स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह से नहीं बनी हुई है, ठीक है ना, केवल पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स, या किसी गोल्ड से या सिल्वर कॉइन वगैरह उससे नहीं बनी हुई। नेक्स्ट आता है कि एनी अनलाइक ग्रेन एंड कैटल से बनी हुई है, देर आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज़, और ना ही अपन जैसे कैटल इनको एवरीडे यूज़ में लाते हैं, लेकिन पेपर कॉइन्स और ये नोट्स है जो करेंसी, इसको रेगुलर यूज़ होता है, रोज़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसमें हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स एक दिन में होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी वजह से इन चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट किया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। नाउ इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, ये क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि इसे ऑथराइज किया है, किसने ऑथराइज किया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने इसको ऑथराइज किया, इसलिए अपन पेपर नोट्स और कॉइन्स बेच रहे हैं। आप किसी भी शॉप पे चले जाओगे तो वो आपको केवल यही बोलेगा कि जो भी आप दो, ठीक है,
चीज़ें खरीदने के लिए क्या दो, केवल पेपर मनी और कॉइन्स, मनी जो है पैसा, ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, विल नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग। नाउ इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु इशूज करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पेपर नोट्स और कॉइन्स को क्या करता है, इशू करता है। ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ, लेकिन किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इशूज दिस पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, यू विल राइट आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, सॉरी आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू दिस, ठीक है, दिस पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एक्सेप्ट आरबीआई, ठीक है। आरबीआई हैज ओनली द अथॉरिटी टू इशू दिस पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू करेंसी। लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ payment that cannot be refused in setting transaction in India. If you want to do any kind of transaction in India, ठीक है, you have to do only in paper notes and coins, it means money, ठीक है, इसी में ही यूज़ करना है, इसके अलावा you cannot give anything for transactions. Next topic is deposit with banks, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिपॉजिट विद बैंक्स। नाउ एज यू ऑल नो दैट आवर मनी इज सेफ ओनली इन बैंक, ठीक है, हमारा जो पैसा है वो केवल किस में सेफ रहता है, बैंक्स में, ठीक है। अब इसमें देयर आर 3 थिंग्स विच केम इन दिस डिपॉजिट विद बैंक्स। फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, चेक डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, चेक, इसके अलावा लोन्स, मैनी थिंग्स। नाउ फर्स्ट थिंग दैट डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि इन आर डिमांड, ठीक है, आर डिमांड banks can take money from us and kept it safe in our locker or in our bank, ठीक है, बैंक्स के लॉकर्स वगैरह में वो जो पैसा है वो हमारा सेफ रख देते हैं, ठीक है। दिस इज द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, ये दूसरा फॉर्म है कि लोग पैसा होल्ड करते हैं, इज एक्स डिपॉजिटेड विद बैंक्स, कि बैंक्स में जो पैसा है वो उनका क्या रहता है, डिपॉजिट रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। अगर हम इफ़ यू वांट टू विड्रॉ आवर मनी वी कैन विड्रॉ ऑल्सो, हमें पैसा विड्रॉ करना है तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट तो हमारा रहता ही है बैंक्स के अंदर। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड सम करेंसी, कुछ टाइम के लिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड सम करेंसी, लोगों को कुछ पैसा चाहिए होता है तो दे विल गो टू बैंक एंड दे विल विड्रॉ द मनी, पैसा वो निकाल सकते हैं। डे टू डे नीड्स, बिकॉज यू ऑल नो दैट इन डे टू डे नीड वी नीड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, रोज़ाना की जो लाइफ है उसके अंदर हमें पैसा चाहिए, अगर हमारे पास नहीं होता है तो वी कैन गो टू बैंक एंड वी कैन विड्रॉ द मनी। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव दर सैलरीज, एज यू ऑल नोट कि वर्कर जो भी हैं उनकी जो सैलरी है विच केम्स एट द एंड ऑफ द मंथ वो डायरेक्टली किस में आती है, बैंक्स में आती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले उनके पास कुछ एक्स्ट्रा जो कैश होता है ना वो रहता है। what do they do with that extra cash, उस कैश का वो क्या करते हैं। what do the people do with extra cash, जो डिपॉजिट विद द बैंक्स, वो बैंक्स के अंदर उस कैश को डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। और एक अपना एक अकाउंट होता है उनका, क्या होता है, एक पर्सनल उनका अकाउंट होता है। अकाउंट्स भी देखो 2-3 तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये होता है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है और करेंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में जैसे जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं वो यूज़ करते हैं। करेंट अकाउंट में जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके लिए यूज़ होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब कि हमारा जो पैसा है, मनी है, दैट वी सेव इन सेविंग अकाउंट, हमारे इसमें सेफ रहता है बिल्कुल। नेक्स्ट, बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा वॉट एवर द मनी वी हैव डिपॉजिटेड इन बैंक यूज टू गिव अस इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, ठीक है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट इज कैन बी 8%, 8.5%, 10%, 11%, डिपेंड्स ऑन बैंक्स कि कौन सा आपका बैंक है, वो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। पीपल ऑल्सो हैव टू प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी, लोगों के पास एक प्रोविजन है कि जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी से बैंक में जाते हैं और क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ, लेकिन जो पैसा है दैट इज़ विड्रॉ ओनली ऑन योर डिमांड, किस पे होता है, केवल की डिमांड पे, ठीक है। दीज डिमांड्स और कॉल, ये जो डिमांड्स हैं इनको अपन बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, क्लियर, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।